Hello everyone, in this video I'm going to show you that how to deal with these kind of questions and how to solve it, answer the questions. So welcome to the ECC IELTS. In these kind of questions we need very carefully what is asked about and what we going to find in our text. So first of all we will read a question carefully. So what kind of underwater devices was used to investigate the ocean before submersible boats वर इन्वेंटेड. तो क्या बोला इन्होंने कि जो अंडर वाटर जो डिवाइस है, कौन कौन से टाइप के अंडर वाटर जो डिवाइस हैं यूज़ किए जाते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए सबमर्सिबल बोट से पहले, सबमर्सिबल बोट इन्वेंट होने से पहले. सो वी विल फाइंड आउट हेयर. Okay. Beneath the although submarine travel was attempted for time to time, it did become commonplace until the middle of century. Several clever people had experimented with design submersible boats before the three much life. Okay. Oh, they had long been used a primitive diving bowl. Yeah. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर. तो उन्होंने क्या बोला है, जो सेवरल क्लेवर और इनोवेटिव जो पीपल थे हैड एक्सपेरिमेंटेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद डिज़ाइन फॉर सबमर्सिबल बोट्स, उन डिज़ाइन किया सबमर्सिबल बोट्स को बिफोर देन, बट देर वॉज मच लॉस ऑफ लाइफ एंड लिटल सक्सेस. जो लाइफ का ख़तरा था ना वो ज़्यादा रहता था और सक्सेस का कम रहता था. देन देर हैड लॉन्ग बीन यूज़ ऑफ प्रिमिटिव डाइविंग बोल्स. जो परमिटिंग डाइविल बोंग है ना वो मतलब काफ़ी लंबे समय से यूज़ होती आ रही फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पस, सॉरी एक्सप्लोरेटिव पर्पस, एक्सप्लोर करने के लिए. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर एंड वी विल राइट ओवर हेयर व्हाट वाज द आंसर, प्रिमिटिव डाइविंग बॉल. सो प्रिमिटिव diving ball. Okay, so second question है, what was the crewman of the first American build submarine trying to do before his mission failed? Okay, what was the crewman of the first America, जो crewman था जो फर्स्ट अमेरिका का, build submarine, उन्हें सबमरीन बिल्ड करी, ट्राइंग टू डू, कुछ करने के लिए, बिफोर द मिशन फेल्ड, मिशन फेल्ड होने से पहले उसने क्या करने की कोशिश की. सो लेट्स फाइंड आउट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर बिकॉज हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है. सबमर्सिबल. ओके, द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री अमेरिकन सबमरीन्स वॉज स्मॉल सबमर्सिबल विद हैंड क्रैक्ड क्रू लाइक और ओके क्रू. It was built before the American Revolution War. Okay, but it was adapted for use against the British during this war. Okay, although its pilot twice failed. क्या था? What was the first American built submarine trying to before mission failed. Okay, तो twice failed to fasten explosive device. तो failed हो गया था वो fasten explosive devices to British. Okay, so this is going to be our answer. Okay, यहाँ लिख देता हूँ FASTEN, fasten explosive devices, DEVICES. so यहाँ पे डिवाइसेस है तो हम यहाँ पे डिवाइसेस ही लिखेंगे. ओके, एंड नो मोर देन 3 words, so इसलिए वी आर राइटिंग 3 words only here. And we also writing 3 words, but we cannot write more than 3 words. Okay, so our next question, what gave the Nautilus the ability to remain submerged for a long time? Okay, what gave Nautilus किसी चीज़ का नाम है, gave the, क्या ऐसी चीज़ है जो न्यूटिलस को देती है एबिलिटी टू रिमेन सबमर्ज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मर्ज रहने के लिए लॉन्ग टाइम, क्या देती है उसको, ऐसी कौन सी एबिलिटी है. ओके, सो सबसे पहले तो हम नाम देखेंगे न्यूटिलस. ओके, सो यहाँ से पढ़ेंगे अमेरिकन इन्वेंटर रोबोट. ओके, डिज़ाइन अंडर वाटर मशीन दैट इज़ कॉल्ड या. ओके,
underwater machine and Nautilus. His version brought in features that can still be found in some modern submarines. Okay, notable adjustment, diving planes and the better underwater move. Okay, dual system of propulsion and a compressed air system that allow it to stay down for about 4 hours. टाइम की यहाँ पे बात हुई है, फॉर लॉन्ग टाइम. ओके, विदाउट सरफेसिंग. विदाउट सरफेसिंग का मतलब सबमर्ज्ड. ठीक है. देन बेटर एयर. सो क्या था? एंड ए कंप्रेस्ड एयर सिस्टम. एक कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है दैट एलोस, उसको एलो करता है टू स्टे डाउन फॉर, पानी में रहने के लिए, मतलब एलो करता है उसको, एबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम. COMPRESSED एयर SYST. So we need to write spellings carefully, okay? Otherwise our answer will be wrong. When was submarine first used successfully to sink an army boat? When? ओके, कब यूज़ की थी सबमरीन फर्स्ट पहली बार सक्सेसफुली टू सिंक एनिमी बोट? दुश्मन की जो बोट है उसको डुबाने के लिए कब पहले यूज़ की गई थी? ओके, सो वी विल फाइंड आउट. डेवलपमेंट ऑफ सबमर्सिबल वर्स. ओके, continue progress design until American Civil War. Both sides trying. Okay, design one of those called the fondly name. Okay, rather than sank twice during the training missions with 11 crew losing their lives, including Hunley himself. Now with the standings these failures, it was commissioned again दोबारा हुआ in 1864 to attack ship क्रिस्टन हार्बर. क्या था? शिप पे एनिमी की बोट को अटैक किया गया था और डुबाया गया था. सिंक का मतलब होता है डूबना. अटैक ए शिप, एंड यहाँ पे दिखाया था 1864 में अटैक ए शिप. ओके, एक टोरपीडो जो होता नहीं, वो मतलब शायद मिसाइल टाइप होता है जो उसमें सबमरीन्स में लगते हैं, वॉज यूज टू स्ट्राइक एंड shuttle the ship. Okay, it was first naval strike. So here is our answer. 1864 will be the right answer. Okay, so ये दो क्वेश्चन हैं मैंने जो आपके लिए छोड़े हैं. So what new type of propulsion did Holland use top of the water? मैं समझा देता हूँ. What new type of propulsion, उसने क्या नए टाइप का propulsion जो प्रोपल्शन है यूज़ किया था ऑन टॉप ऑफ द वाटर, मतलब उस पानी के ऊपर रहने के लिए क्या, कौन सा प्रोपल्शन यूज़ किया था नए टाइप का. एंड द अदर वन इज़ फॉर व्हाट रीज़न वॉज डीजल्स फ्यूल कंसीडर सेफ देन होलैंड्स. मतलब ऐसी क्या चीज़ है, कौन सा रीज़न है उसके पीछे जो डीजल फ्यूल को है ना सेफ दिखाता है होलैंड वाले से. ठीक है. सो you will search these questions and comment it down, and if you got correct answer then it's well done. Otherwise I will explain how to do it. Okay, and you can see that the name of this reading test is the development of travel under the ocean. You can simply search it on Google, from where you can download a PDF, and after that you can easily solve these questions. Okay.